विदिशा और आसपास के जिलों के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए 2018 में जिले में रेल कारखाने की सौगात मिली। पर दुर्भाग्यपूर्ण 60 करोड़ की दी गई सौगात को विदिशा के पूर्व कलेक्टर ने गेहूं धान रखने का वेयरहाउस बना दिया। कारण क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए विदिशा में 60 करोड़ के रेलवे कारखाने का निर्माण किया गया। पर यह रेलवे कारखाना न कभी चला और न ही युवाओं को रोजगार मिल सका। युवाओं के हाथ कुछ लगा तो वो बस निराशा और मायूसी। विदिशा की पूर्व सांसद सुषमा स्वराज ने विदिशा को 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रेल कारखाने की सौगात दी। सन 2012 में इस रेल कारखाने के लिए घोषणा की जाती है। सन 2015 में इस कारखाने की आधारशिला रखी गई। सन 2018 में ये रेल कारखाना पूरी तरह से बनके तैयार हो गया, लेकिन 2018 से लेकर 2024 बीत जाती है, ये रेल कारखाना आज भी शुरू होने की राह तक रहा है। साल 2018 में जब सुषमा स्वराज विदिशा सांसद थीं, तो उन्होंने जिले को 60 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाले रेल कारखाने की सौगात दी थी, जिससे विदिशा और पड़ोसी जिले रायसेन में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। युवाओं का मानना था कि विदिशा में रेल कारखाना खुलने से कई युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन समय बीतता गया और ये कारखाना बनकर तैयार तो हुआ, लेकिन रोजगार देने की जगह कारखाना शोपीस बनकर रह गया। आइए हम इस मामले पे पूरे युवाओं की जानते हैं राय। क्या नाम है आपका? कपिल खरे सर। अच्छा, आपको मालूम है कि गेहूंखेड़ी में जो रेल कारखाना खुला था वो नहीं खुल पाया? जी सर, ये मालूम है। जी, क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें कहना चाहेंगे सर कि गेहूंखेड़ी में जो कारखाना बना था, सरकार का जो पैसा लगा उसमें, तो सर ये बनना चाहिए था सर, खुलना चाहिए था, जिसमें यहाँ के युवाओं को रोजगार प्राप्त होता सर। जो युवा यहाँ से शहर से बाहर की ओर पलायन कर रहे हैं सर, वो यहीं रह के भी अपने घर को अच्छे तरीके से चला सकते थे सर, रोजगार मिलता था उन्हें। अभी विदिशा में कोई रोजगार है? अभी तो फिलहाल कोई रोजगार नहीं है। जो दुकानों पर काम करवा रहे हैं वो 2-2, 3-3 हज़ार रुपये में आदमी दिन भर मजदूरी टाइप करवा रहे हैं। ऐसा फिलहाल में कोई ऐसा कारखाना वगैरह कुछ नहीं है विदिशा में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित रघुवंशी है। अभी आप मुझे बता रहे थे बहुत सारे लोग हैं जो रोजगार की तलाश में विदिशा से बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि रेलवे के लिए भी जैसे कुछ वैकेंसी आती है, एनटीपीसी आती है, ग्रुप डी आती है, उसके लिए क्या अप्रेंटिस लगती है, मतलब उसके लिए 1 साल का आपको डिप्लोमा करना पड़ता है। उसके लिए पब्लिक को या युवाओं को भोपाल जाना पड़ता है, 1 साल वहाँ पे रुकना पड़ता है, वहाँ पे तैयारी करनी पड़ती है। और यदि विदिशा में जो 2018 में जो ये जो कंप्लीट हुआ था, बना हुआ था, यदि वो खुल जाता तो यहाँ के युवाओं को वहाँ नहीं जाना पड़ता, यहाँ पर 1 साल में आराम से तैयारी करके अप्रेंटिस का डिप्लोमा प्राप्त कर सकते थे। और जैसे खुल भी जाता है तो बहुत सारा रोजगार उससे, आप भी समझते हैं, छोटा तो खुलेगा नहीं कारखाना, रेलवे का रहेगा तो काफ़ी बड़े स्तर पर ही रहेगा, तो उसमें काफ़ी लगभग सैकड़ों युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। इस कारखाना जो है वो शुरू होना था विदिशा जी 2018 में होना था, पर हुआ नहीं। पता नहीं क्यों, क्या कि यहाँ से प्रधानमंत्री भी रहे हैं, विदेश मंत्री भी रही हैं, और अभी वर्तमान समय में कृषि मंत्री भी हैं शिवराज सिंह चौहान जी। रोजगार होने चाहिए, मतलब बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे भोपाल, इंदौर, मुंबई, ये लोग बाहर जा रहे थे, जो विदिशा में उपलब्ध रहे तो वो बढ़िया रहता है। क्या गांव से आते हैं विदिशा करें से, तो अच्छा रहेगा, पास भी पड़ेगा। कब हुई रेल कारखाना बनाने की घोषणा? 2012 में रेल कारखाना बनाने की घोषणा की गई। 2016 में रेल कारखाने की आधारशिला रखी गई। 2018 में गेहूंखेड़ी गांव में रेल कारखाना तैयार हुआ। इस पूरे मामले पर बीजेपी विधायक मुकेश टंडन का कहना है कि पहले डीजल इंजन चलते थे, इसके लिए रेल कारखाना बनाया गया था, लेकिन डीजल इंजन बंद होने से अब इस रेल कारखाने का कोई औचित्य नहीं रहा। देखिए, नई तकनीक ईजाद हो रही है रेलवे में। अब पहले डीजल से जो इंजन चलते थे उसके इंस्ट्रूमेंट बनाने का ये कारखाना स्थापित यहाँ पर होना था, मतलब धीरे धीरे डीजल के इंजन तो समाप्त हो गए। अब नई तकनीक के हिसाब से इंजन बन रहे हैं और रेलवे को माननीय सांसद जी ने लिखा है, इसमें कोई बेहतर इसका उपयोग रेलवे कर पाए। रोजगार की दृष्टि से यहाँ पर कोई ऐसी एंसिलरी यूनिट रेलवे की डल जाए जिससे हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, ये पत्र माननीय सांसद जी ने लिखा है। और मुझे लगता है कि रेलवे शीघ्र ही जो है इस ओर कोई न कोई ठोस कदम उठाएगी। सरकार के प्रतिनिधियों का कहना है कि पहले डीजल इंजन चलते थे, इसके लिए ये रेल कारखाने का निर्माण कराया गया था। अब तकनीक बदल गई, इसलिए ये रेल कारखाना शुरू नहीं हो सका। अब सांसद ने इस कारखाने को नई तकनीक के साथ शुरू करने के लिए पत्र लिखा है।
देखना होगा इस पत्र का कितना असर होता है। विदिशा के गेहूंखेड़ी ग्राम में 22 एकड़ भूमि पर ये रेल कारखाने की शुरुआत की जाती है। प्रशासन का ये मकसद था कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। इस रेल कारखाने में करीब 200 लोगों को रोजगार मिलना था, लेकिन आज तक ना तो रेल कारखाना शुरू हो सका, ना ही लोगों को रोजगार मिल सका।